सलाम, अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ नाजिम महमूद कासमी, आपका उर्दू का प्रोफेसर फ्रॉम अमेरिकन लाइस्टफ DNK स्कूल सिस्टम। जमात दहम के हम बेटा लेक्चर ले रहे थे। लास्ट टाइम हमने पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपना कंप्लीट किया था, मुकम्मल हो गया था। सबक नंबर 2 आज हमने शुरू करना है। सबक नंबर 2 जमात दहम की बुक में उसका उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान और मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का लिखा हुआ सबक नज़रिया पाकिस्तान आज हम इंशाअल्लाह ताला इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने और उसके साथ साथ सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं मुसन्निफ के तारुफ से। मुसन्निफ जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान सन 1912 को जबलपुर में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम 1928 को आपने अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात का मैट्रिक अपना पास किया और पास करने के बाद अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने LLB, MA उर्दू और MA फ़ारसी की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1947 जब पाकिस्तान बन गया तो 1947 में आपने PhD की डिग्री हासिल की और बाद अज़ां उसके बाद आपने 1959 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से DLit डॉक्टरेट इन लिटरेचर की डिग्री हासिल की। कंप्लीट है बेटा, समझ आ रही बात? आपकी अमली जिंदगी की तरफ आए तो आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किंग एडवर्ड कॉलेज अमरवती से किया। वहां पर आपने लेक्चरर के तौर पर अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया और बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो आप कराची तशरीफ ले आए और कराची में उर्दू कॉलेज कराची में पहले पढ़ाते रहे और उसके बाद कुछ अरसे बाद ही आप सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबाए उर्दू, वहाँ पर आपने सदारत उर्दू शोबे की सदारत संभाली। आपकी काबिलियत और आपकी इन्हीं अमली खिदमात की वजह से हुकूमत की तरफ से आपको सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और स्पास अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है बेटा। आपकी लिखी हुई तसानीफ में सैयद हसन गजनवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयां, इकबाल और कुरान और तनकीदो तहकीक शामिल हैं। ये मुख्तसर सी किताबें मैंने आपको बताई हैं बेटा। दर्जनों किताबें डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में तहरीर की हैं, जिनके मजमूए आज भी मौजूद हैं और लोग इन किताबों को पढ़कर मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है बेटा। आपके अगर उसलूबे बयां को देखा जाए तो मुसन्निफ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रिब व मुफ़र्रिस हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन कुतुब की ज़ुबान सादा और सलीस और आम फ़हम है। ये आपका उसलूबे बयान था। चलते हैं सबक की रीडिंग की तरफ। सबक है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया कहते हैं सोच को। नज़रिया सोच, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की सोच। ठीक है, रीडिंग करते हैं इसकी बेटा। शुरू करते हैं। मीनिंग यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर मौजूद हैं, लिखे हुए हैं, तहरीर शुदा हैं। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। आप अपने पास अपनी बुक्स पर, अपनी कॉपीज पर इन्हें राइट डाउन करते जाइएगा। जी, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, शेवा, तरीका। लेकिन जब कुफ्र व इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। इल्हाद कहते हैं दीन से फिर जाना, दीन से हट जाना, डट कर खड़ा होना, मुकाबला करना। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी।
राइज होना, लागू होना, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं अप्लाई करना, ठीक है। चुनाचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। ये एक बुजुर्ग थे बेटा, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, जिनका ताल्लुक नक्शबंदी सिलसिले से था, ठीक है। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झीली, बर्दाश्त की और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। फ़रोग़ देना, फैलाना, फ़रोग़ देना, फैलाना। उनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बाहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। नफाक कहते हैं नाइत्तफाकी को, नफाक नाइत्तफाकी। मरहटों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया। सर उठाना, मुकाबले के लिए तैयार होना, ठीक है। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इंतशार अफरा तफरी, इंतशार अफरा तफरी। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी ज़माने में शाह वली अल्लाह दहलवी और उनके साहिबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया। वलवला जोश को कहते हैं बेटा। चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की। कदम जमाना, मजबूती पैदा करना। लेकिन अंग्रेजी इक्तदार मुस्तहकम हो चुका था। इक्तदार हुकूमत, इक्तदार हुकूमत मुस्तहकम हो चुका था। मुस्तहकम मजबूत, मुस्तहकम मजबूत, इसलिए उन्हें कामयाबी ना हो सकी। इस जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जाना। मुफाहमत, सुलह, बातचीत और गनीमत जाना मतलब काफी समझा और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। इस्लाह, दुरुस्ती और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हुकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। काबिज होना, कब्जा कर लेना। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। अलहदा करना, अलग करना, जुदा करना। और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। रफ़ीक कहते हैं बेटा दोस्त को, रफ़ीक, दोस्त। जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। ज़िक पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ज़िक पहुंचाना, नुकसान करना। यह तंजीम ढाके में कायम हुई थी, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। इसी ज़माने में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें
अंग्रेज का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। जी बेटा, यहाँ पर बता रहे हैं पहली जंग अजीम के मुतालिक जो 1914 में शुरू हुई थी और 1919 को ख़त्म हुई थी। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी ने दिया था और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए इन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई। बहम पहुंचाना, मुयस्सर करना, दस्तयाब होना, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया। इनाद दुश्मनी, इनाद दुश्मनी। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मजीद नुकसान ना पहुंचाएंगे। ये वादा महज फरेब था, महज सिर्फ फरेब, धोखा, फरेब धोखा। चुनाचे जब अंग्रेजों को फतेह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। उस जमाने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। बेटा, दो तहरीकें शुरू की हिंदुओं ने, एक शुद्धि की तहरीक मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। दूसरी तहरीक जो शुरू की वो थी संगठन की तहरीक। ठीक है, फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाये की, इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तस्लीम कर लेना, मान लेना, और नज़रअंदाज करना, ठुकरा देना, बिल्कुल मना कर देना, इनकार कर देना। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूंकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। ताउन मदद, ताउन मदद। चुनाचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। तजवीज़, मशवरा। 4 साल के बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। अमली जामा पहनाना मुराद अमल करना, ठीक है, अमली शक्ल देना। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को किरारदादे पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की है, दूसरी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। मुफक्किरीन, मुफक्किर की जमा है, मुफक्किर कहते हैं फिक्र करने वाला, सोच रखने वाला। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग़राफ़ियाई हुदूद पर उस्तवार की हैं। उस्तवार करना, कायम करना, उस्तवार करना, कायम करना, और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया की इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तस्वुर कौमियत से जुदा है, अलग है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी।
मिल्लत कहते हैं बेटा कौम को, कियास कहते हैं ख्याल करना। इनकी उनकी जमीयत का है मुल्को नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। मुसलमानों की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है, और इस नजरियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। मिल्लत कौम। ऐसी नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जुग्राफियाई खिते के लोगों के लिए जगह होती है, और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जुग्राफियाई खितों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत बनकर रहना, मातहत अकलियत बनकर रहना मंजूर ना था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स जात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंदरों में जकड़ी हुई थी। चुनाचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तर्ज़ मुआशरत, रहने सहने का तरीका, और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। संवारना, बनाना, सजाना। हमें इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अखुवत, मुसावात, अदल, दियानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अजमत किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं हो सकता। अखुवत कहते हैं भाईचारे को, मुसावात कहते हैं बराबरी को, अदल कहते हैं इंसाफ को, खुदा तरसी अल्लाह ताला से डरना, और हमदर्दी लोगों से अच्छे तरीके से, अच्छे सलूक से पेश आना। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थीं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी उसूलों की तरवीज व इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। तरवीज व इशाअत फैलाना, तरवीज व इशाअत फैलाना। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा, नागवार, बुरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि यह मुमलिकत कायम ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा। मबनी था, मुश्तमिल था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़ियादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले पेहम की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुअर्रिज़ वजूद में आ गया। जी बेटा, यहाँ पर लफ्ज़ है पुरखुलूस, खालिस, बिल्कुल खालिस, क़ियादत, रहनुमाई, अमले पेहम, लगातार कोशिश। ठीक है। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मुफाद के सामने ज़ाती मुफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की ग्रोह बंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। मुफाद फ़ायदा, मुफाद फ़ायदा, ग्रोह बंदी, ग्रुप बनाना, जमात बनाना। अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखा और अपनी सीरत और किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की, तो दुनिया की दूसरी कौमों में हमें इम्तियाज़ हासिल होगा। इम्तियाज़ फ़र्क, इम्तियाज़ फ़र्क। और हम इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को
तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। तवाना ताकतवर, मुस्तहकम मजबूत और पुरअज़मत बहुत अजीम, बहुत बुलंद। बेटा इस सबक की रीडिंग और मुश्किल अल्फाज के मायनी और इसके साथ साथ मुसन्निफ़ का तारुफ हमने आज के लेक्चर में किया है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इस सबक का खुलासा और उसके साथ साथ इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।